आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देके प्रभु यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे की सर्विस पर हम सबको यहाँ पर इनवाइट किया और हम सबको परमेश्वर अपने भवन में लेकर आया। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमें आशीषित भी करता है। बाइबल बताती है कि जब तक यीशु हमें चुन ना ले हम यीशु के पास नहीं आ सकते। यीशु ने हमें चुना है और चुन के हमें क्या किया है? नियुक्त किया है ताकि हम क्या लाएं? और हमारा फल बना रहे। यीशु ने हमें चुना है और चुन के नियुक्त किया है ताकि हम यीशु के पास आएं और यीशु की इच्छाओं को पूरा करें। यीशु ने इसीलिए हमें चुना है और नियुक्त किया है। तो आज हम यीशु मसीह के उस क्रूसिफिक्शन के बारे में जानने जा रहे हैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दिया था, कुर्बानी दी थी। क्या आवश्यकता पड़ी परमेश्वर को कि अपने पुत्र को उसने धरती पर भेजा और उसके पुत्र ने आके मनुष्य जाति के लिए कुर्बानी दी? क्या आवश्यकता पड़ी थी? क्यों यीशु इस जगत में आया? क्या परमेश्वर के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था? कोई दूसरा तरीका नहीं था जिसको वो अप्लाई करता? क्यों उसने अपने पुत्र को ही इस धरती पर कुर्बान होने के लिए भेजा? आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें जानने जा रहे हैं और आज संदेश को जब आप सुनोगे, संदेश दो भागों में आपको सुनाया जाएगा। जब दोनों भागों को आप सुनोगे तो आप बहुत कुछ जानोगे और आज हम जानेंगे जगत क्यों इतना पापी हो गया था, जगत में इतना पाप क्यों आ गया था और मनुष्य जाति इतनी पापी क्यों हो गई थी और प्रभु यीशु मसीह को क्यों शरीर में आना पड़ा और आके कुर्बानी देनी पड़ी। आज आप बहुत कुछ जानोगे। तो इसको जानने से पहले हम वापस उस पुराने समय में पहुंचते हैं जहां से इस बात की घटना घटी थी। उसके लिए खोलेंगे हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 पद 17। जहां पर जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 पद 17 में, वहां पे परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दी थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको एक आज्ञा प्रदान करी। कितनी आज्ञा? कितनी आज्ञा? केवल एक आज्ञा, अनेक नहीं, केवल एक आज्ञा प्रदान करी परमेश्वर ने। और वो आज्ञा प्रदान करी केवल आदम को। उस समय तक हवा नहीं बनाई गई थी, केवल आदम बनाया गया था और आदम को परमेश्वर ने ये आज्ञा प्रदान करी। और वो क्या आज्ञा प्रदान करी? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने सख्त उसको हिदायत दी थी कि आदम मेरे बेटे, ये पूरी वाटिका के अंदर जितने भी वृक्ष लगाए गए हैं और इनमें जितने भी फल हैं उन सबको तू बेखटके खा सकता है, तेरे लिए ही है। लेकिन इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगाया गया है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इसका फल तू कभी ना खाना और ना छूना, नहीं तो जिस दिन तू उसे खाएगा मर जाएगा। जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन मर जाएगा। परमेश्वर ने केवल एक आज्ञा प्रदान करी थी, अनेक नहीं। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, इंसान को परमेश्वर ने अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और आदम को जब परमेश्वर बना के परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो परमेश्वर ने उसके लिए भिन्न भिन्न जाति के पशु पक्षी बना दिए, सब कुछ बना दिया उसको पूरी तौर से। उसके लिए सारी चीजें परमेश्वर ने इस धरती पर बना दी। किसके लिए बनाई थी परमेश्वर ने? आदम के लिए बनाई थी। जितने जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, वो सब परमेश्वर ने आदम के लिए बनाए थे। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल के उसकी पसली से परमेश्वर ने एक स्त्री बनाई जिसका नाम आदम ने हव्वा रखा और वो आदम की पत्नी कहलाई। और उसके बाद आदम ने वही आज्ञा जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उसने वही आज्ञा जो है हवा को प्रदान करी। और ये दोनों बड़े आनंद से वहां रह रहे थे, बड़े आनंद से। अदन की वाटिका में इनको कोई भी कठिन कार्य करना नहीं पड़ता था, कोई भी कठिन कार्य करना नहीं पड़ता था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में इनको बड़ा ही आराम से रखा था, बड़े ही आराम से। केवल बोला था वाटिका की देखरेख करना, वाटिका का ध्यान रखना। परमेश्वर ने उस अदन के बाग में उनको रखा। मैं क्यों आपको यह बात बता रहा हूं? क्योंकि आप भले ही आप पुराने विश्वासी हैं या नए विश्वासी, इस विषय में आप जानते होंगे, लेकिन जब आप इस मैसेज को सुनते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। जब परमेश्वर ने यह आज्ञा प्रदान करी और परमेश्वर ने जब सब कुछ वहां बना दिया, तो उस टाइम पर एक व्यक्ति वहां मौजूद था।
एक व्यक्ति और मौजूद था। केवल आदम और हवा नहीं था, केवल जानवर, पशु और पक्षी नहीं थे, एक व्यक्ति और वहां पे मौजूद था जिसका हमें विवरण मिलता है यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 28 उसके पद 13 में लिखा, तू अर्थात शैतान परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। यह व्यक्ति भी वहां पर था। शैतान अदन नामक बारी में अवेलेबल था, जिसका विवरण हमें यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 28 उसका पद 13 में मिलता है, जहां लिखा तू अर्थात यानी शैतान परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। यह व्यक्ति जो था परमेश्वर की अदन नामक बारी में था और इसने परमेश्वर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सुना था जो परमेश्वर ने आदम को दिए थे। ध्यान से सुने सभी लोग, परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शंस जो दी थी आदम को और हव्वा को, वो तमाम बातें ये जानता था क्योंकि ये अदन नामक बारी में था, वहां पर था ये शैतान। और ये शैतान ने जब इस बात को देखा कि परमेश्वर इंसान बनाया है और परमेश्वर इंसान के साथ अपने संबंध को परमेश्वर ने स्थापित किया है, शैतान ने देखा जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया और मनुष्य के साथ अपने संबंध को स्थापित कर लिया है तो शैतान नफरत से भर गया। ये वही व्यक्ति है जिसने स्वर्ग में विद्रोह किया। स्वर्ग में परमेश्वर ने इसको ऊंचा पद दिया, एक ऊंचा पद दिया, यही वो लूसीफर है। इसको ऊंचा पद दिया, ऊंचा सिंहासन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। यह वही व्यक्ति है और इसका शुरू से ही एक एजेंडा है, मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में लेके जाना, मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में लेके जाना और उससे पाप करवाना। और यह अदन नामक बारी में अवेलेबल था, वहां पे मौजूद था। और इसने क्या करा, इसने प्लानिंग करी, मैं कैसे इनसे पाप करवाऊं, क्योंकि यह जानता था परमेश्वर ने केवल एक ही आज्ञा दी है, अनेक आज्ञा नहीं दी, एक ही आज्ञा दी है कि वाटिका के बीच में जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है उसे तू मत खाना। केवल एक ही आज्ञा प्रदान करी थी परमेश्वर ने जब पहला इंसान और पहली औरत बनाई, पहली स्त्री बनाई। और परमेश्वर ने जब यह आज्ञा प्रदान करी तो यह वहां मौजूद था, यह अदन नामक बारी में था, इसको यह बात पता थी। उसके बाद सारे जानवरों में एक व्यक्ति था जो बड़ा धूर्त था, जिसको कहा गया सर्प। जो सर्प था बड़ा धूर्त था और शैतान ने इसको इस्तेमाल किया इनको बहकाने के लिए, जिसका विवरण हमें उत्पत्ति अध्याय 3 उसके पद 1 में मिलता है। वहां पे पढ़े मेरे लिए कोई इसको। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है परमेश्वर ने जितने बेनैले पशु बनाए थे, सर्प उन सब में क्या था, धूर्त था, उन सब में धूर्त था। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, नाउ द सर्पेंट वाज मोर सब्टल देन एनी ऑफ द बीस्ट ऑफ द अर्थ विच इज द लॉर्ड गॉड मेड। यानी यहां पे शैतान को जो है सर्पेंट कहा गया है, सर्प को जो है यहां सर्पेंट कहा गया है। सर्पेंट एक शब्द यूज किया गया है जो सांप के लिए ही किया जाता है, लेकिन परमेश्वर ने इस बात का खुलासा किया कि परमेश्वर आगे किस बारे में इससे बात करने जा रहा था। ये जो सर्पेंट था, ये सांप था, ये धूर्त था, ये बहुत धूर्त था। और ये हवा के पास आया और आके क्या सवाल करता है, लिखा है आगे, उसने स्त्री से कहा, क्या यह बात सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। सोचिए, इनके आगे क्या सवाल कर रहा है, क्या यह बात सच है हवा, यह बात सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा है इस वाटिका के वृक्षों के किसी फल को ना खाना, भूखे मर जाना, यह बात सच है। इसकी चालाकी देखिए, यह बातचीत कैसे आरंभ करे। और सबटल का मतलब है SUBTL, जो सबटल बताया गया इंग्लिश की बाइबल में, इसका अर्थ है बात को घुमा फिरा कर कहना। यह सर्पेंट जो था बात को घुमा फिरा कर कहने वाला व्यक्ति था। जो सर्पेंट हुआ करते थे ये सांप के जैसे ही प्रजाति के होते थे, लेकिन ये बड़े होते थे, विशाल होते थे और ये चला करते थे। ये सर्पेंट वो होते थे, सांपों की प्रजाति के होते थे, सांप ही होते थे, लेकिन ये बड़े होते थे और चला करते थे, ये विशाल होते थे। और ये आके बात कर रहा है, क्या परमेश्वर ने तुझको मना किया है कि वाटिका के बीच में जो फल है, परमेश्वर ने तुझको मना किया है इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना।
इसकी चालाकी देखिए, बात को घुमा फिरा के पेश करने वाला व्यक्ति। आपने कई धूर्त लोग देखे होंगे जो बात को घुमा फिरा के पेश करते हैं, बात को हमेशा घुमा फिरा के पेश करते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बोलते। वो बड़े धूर्त होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। वैसे ही उसने जो है घुमा फिरा के इस बात को यहां पेश किया। उसके बाद स्त्री ने क्या बोला? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तू ना उसको खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। यह बात हवा ने सर्प से कही। अब सर्प की चालाकी देखो, क्योंकि सर्प को ऑपरेट कौन कर रहा था? शैतान ऑपरेट कर रहा था, और शैतान उस समय मौजूद था अदन नामक बारी में, और वो ऑपरेट कर रहा था। उसके बाद सर्प ने क्या बोला? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। उसने सबसे पहले उनको आश्वासन दिया। क्या दिया? आश्वासन दिया। शैतान बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है। जब पाप करवाएगा तो आपको पहले आश्वासन देगा, कोई नहीं इस काम को कर ले, प्रभु तुझे माफ कर देगा। एक पैक लगा ले, प्रभु से माफी मांग लियो, तुझे माफ कर देगा। लड़ाई कर ले, प्रभु से माफी मांग लियो, तुझे माफ कर देगा। वो बड़ा धूर्त है, बड़ा धूर्त है वो सरपेंट। अपनी बात को घुमा फिरा कर कहने वाला व्यक्ति है, बड़ी चालाकी से। एक बार तो जुआ खेल ले, प्रभु से माफी मांग लियो, बड़ा धूर्त है। वो बात करता है, वो लोगों को बहकाता है। वैसे ही यहां पर बहकाया, निश्चय ही तुम ना मरोगे। हवा तो क्यों डरती है? निश्चय ही नहीं मरोगे तुम। पहले आश्वासन दिया, उसके अंदर का फियर को, डर को खत्म किया। शैतान हमेशा जब पाप करवाएगा पहले मनुष्य के अंदर से परमेश्वर का भय खत्म करवाता है, परमेश्वर का भय खत्म करवाएगा। और जब परमेश्वर का भय खत्म होगा तब मनुष्य पाप करेगा। कौन देख रहा है? मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा। मैं मोबाइल फोन में गंदगी देख रहा हूं, मुझे कौन देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा। मैं गंदी गंदी चैटिंग कर रहा हूं, कौन देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा। परमेश्वर का भय खत्म। परमेश्वर कह रहा है, सब देख रहा हूं बेटा। जिस दिन तेरी पिक्चर खोल के दिखा दी मैंने, उस दिन तू शर्मसार हो जाएगा। लेकिन वो कितना महान परमेश्वर है, वो कभी भी हमारे पापों को लोगों के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और हम सोचते हैं कि उसका प्रेम वो करता रहेगा और हम पाप भी करते रहेंगे। उसके प्रेम को हम तुच्छ जानते हैं। यहां सोचिए, आश्वासन दे दिया। उसके बाद क्या कहता है? वरन परमेश्वर आप जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या होगा? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अभी तक क्या उनकी आंखें बंद थी? उनकी आंखें ऑलरेडी खुली हुई थी, क्योंकि आदम और हवा परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। लेकिन शैतान ने क्या बोला? जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। योर आईज इज ओपन, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम देखने लगोगे। देखिए, फिर आगे उनको डिजायर पैदा किया। पहले डर खत्म करा, फिर डिजायर पैदा किया। उसके बाद आगे बोलता है, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये क्या बात कर रहा है? सोचिए, हवा से कह रहा है कि तुम जिस दिन इसका फल खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अभी तक हवा परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर से प्रेम करती थी। अब परमेश्वर के तुल्य होने की भावना, क्योंकि शैतान ने उनके अंदर एक डिजायर उत्पन्न किया। डिजायर, जब पाप करवाएगा डिजायर उत्पन्न करेगा। एक बार गलत रास्ता अपना ले, परमेश्वर माफ कर देगा। एक बार गलत रास्ता अपना ले, परमेश्वर माफ कर देगा। शैतान कहता है तू इस काम को कर, तो इतना पैसा मिल जाएगा, इतनी शोहरत मिल जाएगी। वो डिजायर को उत्पन्न करवाता है, ये गलत रास्ते इख्तियार कर, बहुत पैसा है इसमें, बहुत पैसा। डिजायर उत्पन्न कराता है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। पिछले दिनों जो हमारे चर्च में एक पास्टर आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बोला पास्टर साहब ने कि शैतान जितनी तेजी से काम करता है उससे ज्यादा तेजी से पैसा काम करता है। और बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। इस पैसे ने इंसान पर नियंत्रण ले लिया है।
इंसान पैसों के चलती कुछ भी कर सकता है। पैसों के चलती मर्डर कर सकता है, रेप कर सकता है, घर जला सकता है, फैक्ट्री जला सकता है, गाड़ी को उड़ा सकता है, किसी आदमी का नाश कर सकता है इन पैसों के चलती। शैतान डिजायर को उत्पन्न करवाता है और डिजायर इनके बीच में उत्पन्न कराया। और उसके बाद क्या हुआ आगे? उसके बाद आगे लिखा है, फिर जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने भी योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इसका मतलब आदम कहीं दूर नहीं था, आदम भी उसके पास ही था। आदम दूर नहीं था, आदम भी उसके पास था। हवा ने इस बात को सुना और क्या देख रही है? अभी तक जिस फल को देखती थी कि परमेश्वर ने मना किया है मुझे फल ये नहीं खाना, लेकिन अब कैसे देख रही है? ओहो, दिखने में बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने वचन में कहा कि पराई स्त्री पे दृष्टि मत डालना गंदी, नहीं तो तुम उसका व्यभिचार कर लोगे। शैतान बोलता देख कितनी हॉट है, कितनी सेक्सी है, देख इसको, कितना अच्छा इसका फिगर है, इसके पीछे लग। शैतान ऐसे उकसाता है और मनुष्य मोहमाया में पड़ जाता है। ओ कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर स्त्री है, कितना सुंदर पुरुष है, मस्कुलर है, बॉडी बिल्डर है, लंबा चौड़ा है, अच्छी बाइक है इसके पास, अच्छी कार है, अच्छा पैसा है। चलो डिजायर, जिसके विरुद्ध परमेश्वर ने मना किया था, जो हवा देखती थी उस फल को, डरती थी कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है नहीं देखना, नहीं तोड़ना, नहीं खाना, लेकिन अब चाहने योग्य है। क्यों? क्योंकि मन में विचार बदल दिए गए। परमेश्वर की आज्ञा को हटाकर शैतान ने अपनी बात को डाल दिया। शैतान बड़ा मीठा मीठा बोलता है, बहुत मीठा मीठा। मीठी चीज बड़ी आसानी से घुल जाती है, बहुत मीठा मीठा बोलता है। और ऐसे ही उनसे मीठा मीठा बोल रहा शैतान बहकाता है, मीठी मीठी बातें बोल के। देख कितनी अच्छी लड़की है, कितना अच्छा लड़का है, बहकाता है, मनुष्य बहक जाता है। इस प्रोफेशन को चुन ले, बहुत पैसा है, उसको देख, उसकी लाइफ कहां पहुंच गई, लाइफ सेट हो गई, तेरी भी हो जाएगी, उस प्रोफेशन को चुन ले। ऐसे बहकाता है और इनको बहका दिया। और हवा ने क्या किया? फल को तोड़ा। अभी तक देख रही थी, अब हाथ बढ़ा के फल को तोड़ लिया और खुद भी खाया और अपने पति को भी खिलाया। बोला डार्लिंग प्लीज टेक इट, खाइए इसको, बहुत स्वादिष्ट है। और जैसे ही दोनों ने वो फल खाया, क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई। अभी तक आंखें बंद क्यों थी? क्योंकि जो यहूदी रब्बी हैं वो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं परमेश्वर ने जो आदम और हवा को बनाया, इनको एक ग्लोरीफाइड बॉडी दी थी। परमेश्वर ने इनको एक ग्लोरीफाइड बॉडी दी थी क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। परमेश्वर ने आदम को और हवा को अपने हाथों से रचा था। इनको एक ग्लोरीफाइड बॉडी दी थी, इनकी पूरी शरीर से इनके रोशनी निकलती थी, ज्योति निकलती थी, और पवित्र आत्मा का बादल इनके ऊपर रहता था। और ये बादल ऊपर रहता था, इसका अर्थ ये नहीं कि बादल ऊपर रहता था, बादल यानी इनकी पूरी बॉडी के चारों तरफ रहता था, उनको कवर्ड करके रखता था। वो बादल जो था उनको कवर्ड करके रखता था। और यही बादल था जो इजरायलियों के साथ साथ चलता था। क्यों कहा गया वचन में इजरायलियों के कपड़े भी पुराने नहीं हुए, चप्पलें भी नहीं किसी? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का बादल जो है, जैसे पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशंस है, वैसे पवित्र आत्मा 7 भागों में बटा हुआ था। इजरायलियों के आगे भी था, पीछे भी था, दाएं भी था, बाएं भी था, पैरों के नीचे भी था और ऊपर भी था और आगे भी चल रहा था। उनके पैर जो है उस बादल पर पड़ रहे थे, तो चप्पल कहां से घिसेगी? उनके कपड़ों पर धूल ही नहीं लग रही थी, तो कपड़े कहां से घिसेंगे? पूरी तरह से परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ था। वो पवित्र आत्मा 7 भागों में डिवाइड था, आगे पीछे दाएं बाएं नीचे ऊपर, और सामने उनकी अगुवाई कर रहा था। इसीलिए उनके कपड़े नहीं घिसे, चप्पल नहीं घिसी। क्यों? पवित्र आत्मा ने घेरा हुआ था चारों तरफ से, पवित्र आत्मा ने घेरा हुआ था। और यही बादल जो था वो आदम और हवा की बॉडी के चारों तरफ था, उनको कवर्ड करे हुए था। इनकी ग्लोरीफाइड बॉडी थी। ऐसा अद्भुत परमेश्वर ने बनाया था कि ग्लोरीफाइड बॉडी थी, शरीर से इनके रोशनी निकलती थी। लेकिन जैसे ही पाप किया, पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा का बादल था, इनमें से उठ गया। जब पवित्र आत्मा का बादल उठ गया तो ये वो देख रहे हैं जो इन्होंने कभी नहीं देखा। और क्या देखते हैं कि दोनों नंगे हैं, यानी पाप करते ही इनका नंगापन आ गया। जब मनुष्य पाप करता है, वो पाप करते ही वो नंगा हो जाता है, पाप करते ही उसका नंगापन दिखाई देता है।
और जब परमेश्वर मनुष्य को देखता है कि मनुष्य पापी हो चुका है, तो जब परमेश्वर देखता है तो मनुष्य उसको नंगा दिखाई देता है। परमेश्वर को नंगा दिखाई देता है। ये पाप करते ही नंगे हो गए और ये नंगे दिखाई दे रहे थे। आज वैसे जब मनुष्य को परमेश्वर देखता है, जो पाप में डूबे हैं, परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर को नंगे दिखाई देते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में यीशु कहता है, तू नंगा है, तू अंधा है। क्यों नंगा और अंधा कहा गया है? क्योंकि यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलेगा, तू नंगा और अंधा होगा। वैसे ही इनके साथ था। इनके नंगेपन को ढांपने के लिए यीशु ने अपने वस्त्र को, अपने कपड़ों को फड़वा दिया। आपके मेरे नंगेपन को ढांपने के लिए, समस्त मानव जाति के नंगेपन को ढांपने के लिए यीशु ने अपने कपड़े फड़वा लिए। लेकिन आज मनुष्य को नंगापन देखना पसंद है। फोन चला के, फोन चालू करके नंगापन देखते हैं, आंखें खोल खोल के। फोन फिल्में देखते हैं, गंदी गंदी फिल्में देखते हैं और बाद में हिस्ट्री को डिलीट मार देते हैं आजकल के जवान। और जवान क्या, बड़े भी कम नहीं, वो भी बड़े कलाकार हैं। कौन फिल्में देख रहे हैं, नंगापन कौन दिखा रहा है? शैतान। डिजायर देख कितना अच्छा है, देख कितना सुंदर है। क्या दिखा रहा है वो? जो दिखा रहा है वो तुम्हें अपने नियंत्रण में ले रहा है। इनको नियंत्रण में ले लिया। जब बोला कि परमेश्वर के तू तुल्य हो जाएगी, तो इसने कल्पना कर ली हवा ने, ओहो हम खाएंगे तो परमेश्वर की तरह आएंगे। जैसे परमेश्वर आता है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थी है, उसकी तरह हम भी हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे। और खाया और खिलाया, खाओ डार्लिंग, टेक इट। और खा लिया और दोनों एक दूसरे को देख के लज्जाने लगे, क्योंकि नंगे थे। और उसके बाद भागे फटाफट से और अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांकने लगे। और परमेश्वर की आवाज आई, आदम आदम तू कहां है? परमेश्वर, मैं तेरा आवाज सुन के डर गया। क्यों? क्या जिस फल के विषय में मैंने तुझे मना किया था तूने खा लिया? मुझे तो इस स्त्री ने खिलाया, तूने ये क्या किया? मुझे तो सर्प ने बहकाया। दोषारोपण चालू हो गया। आदम ने दोषारोपण किया, हवा पे हवा ने किया, सर्प पे, तीनों ने एक दूसरे पे दोषारोपण कर दिया। अगर वो अपने पाप को मान के परमेश्वर के सामने आ जाते और परमेश्वर उनको माफ कर देता, लेकिन उन्होंने, जैसी पवित्र आत्मा उनसे उठ गया, वो पापी हो गए। क्यों? रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा है, पवित्र आत्मा इससे रहित है। आज लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए नहीं है। जो विश्वासी लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु अपना महिमाओं का आत्मा उन पर उड़ेल देता है और वो महिमा का आत्मा उनको सत्य के लिए निरुत्तर करता है। और आज समाज में और दुनिया में जितने लोग हैं जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, आज वो इसी महिमा से वंचित हैं। उनको लगता है जो आत्मा हमारे अंदर है वो ही एक आत्मा है। वो नहीं जानते कि यीशु अपना आत्मा देता है, एक सेकंड पर्सन आपके अंदर एंटर करता है और जो आपके अंदर आता है आपको गाइड करता है, आपको हेल्प करता है, पवित्रताई में चलाता है। और जैसे इन्होंने पाप किया, वो ज्योति इन पर से उठ गई, वो महिमा का बादल उठ गया और उसके बाद एक दूसरे से लज्जाने लगे और परमेश्वर की आवाज सुन के डर गए। ये वही थे जो परमेश्वर की आवाज सुन के आनंद से मिलने आ जाते थे। जैसे परमेश्वर आवाज लगाता था, आदम आदम, हाँ प्रभु मैं यहां हूं, अब उसी परमेश्वर की आवाज सुन के डर गए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पाप ने एक समावेश कर लिया। आज्ञा उल्लंघन करते ही इनके अंदर पाप आ गया, एक डर की स्पिरिट आ गई, एक डर आ गया इनके अंदर और परमेश्वर की आवाज से डरने लगे, थरथराने लगे और कांपने लगे। उसके बाद परमेश्वर ने तीनों का न्याय कर दिया। तीनों का परमेश्वर ने न्याय किया। ऐसे मनुष्य जाति का पापी होने का विवरण हमें पता लगता है। ऐसे मनुष्य जाति पापी हुई। जो पहला इंसान और पहली औरत परमेश्वर ने बनाई, वह बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा था। पूरी ग्लोरीफाइड बॉडी दी थी, विजडम नॉलेज से भरे हुए थे। आदम कहता सूरज को रुक जा तो रुक जाता। इतना अधिकार, इतनी पावर उसके पास थी। सारे जीव जंतुओं पे, सारे पशुओं पे परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। इतना अधिकार और शक्ति से भरा था परमेश्वर ने। लेकिन उसके एक आज्ञा ना मानने से वो पापी हो गया। और उसके बाद परमेश्वर ने अपना न्याय किया और परमेश्वर ने तीनों को दंड दिया। तीनों को दंड दिया परमेश्वर ने। लेकिन इस तीनों को दंड देने के बीच में परमेश्वर ने एक अद्भुत बात कही थी। एक अद्भुत बात कही थी, जो बात हमें पता लगती है उत्पत्ति उसके 3:15 में। उसको पढ़े कोई मेरे लिए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा
वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने यहाँ पे एक अद्भुत बात कही जो हम पढ़ते हैं, पढ़ के आगे निकल जाते हैं लेकिन कभी समझते नहीं। यहाँ परमेश्वर ने बात करी, जब परमेश्वर हवा से और परमेश्वर सर्प से यानी सरपेंट से और ईव से बात कर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा और मैं तेरे और स्त्री के बीच में क्या करूंगा, पहले आराम समझे, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। पहले जो बैर उत्पन्न परमेश्वर ने किया है सरपेंट और ईव के बीच में, ध्यान से समझे, परमेश्वर ने जो बैर उत्पन्न किया है वो सर्प यानी सांप और हवा के बीच में, यानी शैतान और हवा के बीच में। जो परमेश्वर यहां पे जो बात कह रहा है वो एक तरीके से परमेश्वर दोनों बातों को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान से समझना। परमेश्वर ने कहा यहां पे और मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, यानी पहला बैर जो है, पहली दुश्मनी शैतान की किसके साथ है, स्त्री के साथ। पहला जो शैतान की दुश्मनी है वो स्त्री के साथ है, और हजारों सालों से शैतान जो है वो स्त्रियों का बलात्कार करवा रहा है, स्त्रियों को मरवा रहा है, स्त्रियों के साथ गलत गलत काम करवा रहा है, क्योंकि शैतान की दुश्मनी, मेजर दुश्मनी जो है वो औरत के साथ है। शैतान की जो मेजर दुश्मनी है वो औरत के साथ है। क्यों? बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। आज शैतान जो है लोगों को ऐसा बना चुका है, इतने हवस के आदी हो चुके हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, यहां तक कि बूढ़ी स्त्रियों को भी नहीं छोड़ रहे, उनका भी बलात्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान की दुश्मनी है, मेजर दुश्मनी जो है वो स्त्री के साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने इन दोनों के बीच में बैर को उत्पन्न कराया था। परमेश्वर ने इन दोनों के बीच में बैर को उत्पन्न कराया था, इसीलिए शैतान हजारों सालों से महिलाओं को मार रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार करवा रहा है, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करवा रहा है। जब कोई लड़का किसी लड़की से अलग होता है या कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है, वो लड़की मना कर देती है, तो शैतान क्या करता है, वो तेजाब भरवाता है गिलास में, बोतल में, और लड़की के मुंह पे भरवाता है, मार इसके मुंह पे, चेहरा खराब कर दे। शैतान की एक जबरदस्त दुश्मनी है, मेजर दुश्मनी है स्त्री के साथ। आज स्त्रियों को शैतान इसीलिए बुरी तरीके से तबाह कर रहा है, और हजारों सालों से यह करता हुआ आ रहा है। वो पहली बार नहीं कर रहा, यह हजारों सालों से करता हुआ आ रहा है। यह मेजर दुश्मनी है शैतान की। और जो यहां पर परमेश्वर ने दूसरी बात बोली और बोला आगे, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, यानी सरपेंट जो है, सर्प तेरे और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर को उत्पन्न करूंगा। और ये सरपेंट कौन है, इसके लिए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसके पद 9 में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है उसने स्त्री से कहा, लिखा है तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। ध्यान से समझे, लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:9 में, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। कौन सा पुराना सांप? वही पुराना सांप जो अदन की बारी में था, जो हवा से बात कर रहा था, हवा को बहका रहा था, वही पुराना सांप लिखा है जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। और इंग्लिश में लिखा है रेवलेशन 12:9 में, एंड दैट ग्रेट ड्रैगन, ध्यान समझे, इंग्लिश में लिखा है एंड दैट ग्रेट ड्रैगन वाज कास्ट आउट, दैट ओल्ड सरपेंट हु इज कॉल्ड द डेविल एंड सैटन। इसी सर्प को, इसी शैतान को ड्रैगन कहा गया है, इसको ड्रैगन कहा गया है, बिग ड्रैगन। लिखा है ग्रेट ड्रैगन वाज कास्ट आउट, इसको ड्रैगन कहा गया है और सरपेंट कहा गया है। यही है शैतान को, ये शैतान को जो परमेश्वर यहां पर बात कर रहा था, वो दोनों तरीके से बातें कर रहा था। परमेश्वर कोई एक तरफा बात नहीं कर रहा था, यहां परमेश्वर दोनों तरीके से बात कर रहा था, जिसको लॉ ऑफ डबल रेफरेंस कहते हैं। इसको थियोलॉजी में लॉ ऑफ डबल रेफरेंस कहते हैं कि परमेश्वर एक साथ दो लोगों से बात कर रहा था, केवल सर्प से बात नहीं कर रहा था, सांप से बात नहीं कर रहा था, उसके साथ साथ परमेश्वर शैतान से भी बात कर रहा था, दोनों से बात कर रहा था। ध्यान से समझना, इसको लॉ ऑफ डबल रेफरेंस कहा जाता है थियोलॉजी में, कि परमेश्वर एक साथ दो लोगों से बात कर रहा है। यीशु ने पतरस को कहा है शैतान मेरे पास से दूर हो जा। केवल पतरस को नहीं, पतरस के अंदर जो शैतान काम कर रहा था उसको भी कहा उसने। इस बात को समझना, वही बात यहां यीशु कह रहा है, वही बात को यहां पे यीशु एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पे परमेश्वर ने कहा, सर्वशक्तिमान क्या कह रहा है यहां पे, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और स्त्री का वंश, जो वंश वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड जो यूज हुआ है यहां पर, इसको इंग्लिश में बीज कहा जाता है। जो वंश
वर्ड यूज हुआ, इसको बीज कहा जाता है, और हिब्रू बाइबल में इसको जेरा कहा जाता है, जेरा, इसको जेरा कहा जाता है। और यशाया 7:14 में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। और साइंस बताती है कि कोई स्त्री और पुरुष जब दोनों के बीज एक साथ नहीं मिलते, यानी स्त्री में जब पुरुष का बीज जब तक नहीं जाता वो संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर स्त्री में अपने आप से बीज उत्पन्न हो जाएगा, स्त्री में अपने आप से बीज उत्पन्न हो जाएगा, यह बात बताई गई। तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और परमेश्वर ने यहां पर एक बैर को उत्पन्न कराया। और हम सब स्त्री का भी वंश हैं, और यहां पर मसीहा की भी भविष्यवाणी कर रहा था सर्वशक्तिमान। और आगे लिखा है कि बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा। और लिखा है इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह बात यहां पे बताई। यहां पे सर्वशक्तिमान जो है वो खुद भविष्यवाणी कर रहा है मसीहा के विषय में। जो स्त्री होगी, स्त्री के वंश से एक व्यक्ति पैदा होगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा। डालेगी नहीं, ध्यान से समझना, डालेगी नहीं, डालेगा। यह मसीहा के भविष्यवाणी, मसीहा के लिए यीशु यहां परमेश्वर जो है प्रदान कर रहा था, इस बात को कह रहा था, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। और जो सर्प को परमेश्वर ने सर्प को बोला तेरे वंश, यानी सर्प का, यानी सरपेंट का वंश था, उसका वंश है जो मनुष्य को पाप करवा रहा था, मनुष्य जाति को, और पाप में धकेल रहा था, और मनुष्य को पूरी तौर से परमेश्वर के विरुद्ध किया जा रहा था। जब स्वर्गदूत जो था, जो स्वर्गदूत थे, जो लूसीफर उसके साथ जो स्वर्गदूत थे, जब स्वर्ग से गिराए गए, ये वो स्वर्गदूत थे जो स्वर्ग से गिराए गए, तो इनको पता था एक समय आने पे कि परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर मनुष्य को बना के रखेगा। इसीलिए पहले से इन्होंने अपनी जो है इसका वंश, यानी सरपेंट का, शैतान का वंश जो था वो धरती पर पाया जाता था पहले से ही। जब उत्पत्ति 6 को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि पहले से ही, उत्पत्ति 6 में लिखा है पहले से ही वहां पर जो थे दानव रहा करते थे, पृथ्वी पर दानव रहा करते थे। पहले से लिखा है, पृथ्वी पर जो है पहले से लिखा है कि दानव रहा करते थे, और जल प्रलय के बाद भी ये रहा करते थे। ये शैतान का वंश है जिसको निफिलीम कहा जाता है हिब्रू में, हिब्रू बाइबल में इसको निफिलीम कहा जाता है। और ये शैतान का वंश था जो पृथ्वी पर पहले से ही अवेलेबल था। इनको पता था कि परमेश्वर जो है अब्राहम को ये सारा देश देने पर है, इसलिए पहले से ही ये वहां पर अवेलेबल था। शैतान ने पहले से ही वहां बसावट कर दी थी। शैतान के वंश के लोग जो थे पहले से ही वहां पर थे। जब परमेश्वर ने दानवों को बनाया नहीं तो दानव कहां से आए? और उत्पत्ति 6 के अंदर इस बात का जिक्र है कि पृथ्वी पर जो है पहले से ही दानव रहा करते थे, और उसके बाद भी रहा करते थे, यानी जल प्रलय के बाद भी वहां पर दानव थे। यानी जो शैतान, जो सरपेंट था, इसका वंश, और परमेश्वर ने स्त्री का वंश, जो स्त्री का वंश हम सब भी हैं, हम सब भी हैं जो स्त्री का वंश है। और शैतान का वंश जो निफिलीम, जिनको हिब्रू में निफिलीम कहा जाता है हिब्रू बाइबल में, वो सारे के सारे पहले से ही अवेलेबल थे पृथ्वी पर। वो दानव पहले से ही अवेलेबल थे, और उनका काम था कि आगे जाके इस पृथ्वी को बिगाड़ना। और उसके बाद उत्पत्ति 6 में ही हम पढ़ते हैं क्या हुआ कि अचानक से यह पृथ्वी पूरी तौर से बदलती चली गई, पृथ्वी बदलती चली गई। जब वचन में लिखा है उत्पत्ति 6 में, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, जब पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे, यानी बहुत तेजी से पृथ्वी पर ह्यूमंस का प्रोडक्शन होने शुरू हुआ, जब उनका प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, तो उस समय क्या हुआ? ध्यान से समझना मेरी बात, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। निफिलीमों के बारे में मैं आगे कंटिन्यू आपको बताता जाऊंगा। ये निफिलीम जो ये शैतान यानी सर्प का, सरपेंट का वंश था। परमेश्वर केवल सांप की बात नहीं कर रहा था, साथ ही साथ परमेश्वर जो है शैतान की बात कर रहा था, जिसको मैंने बताया लॉ ऑफ डबल रेफरेंस कहा जाता है थियोलॉजी में। एक साथ प्रभु दो बातें कर रहा था, दो चीजों को बात कर रहा था, और शैतान इस बात को जानता था, इस बात को जानता था कि परमेश्वर जो है स्त्री के वंश से एक व्यक्ति को उत्पन्न कराएगा जो मेरा नाश करेगा। इसीलिए वो इसीलिए स्त्री के वंश को, ह्यूमन के ब्लड लाइन को खराब करना चाहता था, पूरी तौर से खराब ही करना चाहता था। लेकिन उसी बीच में एक जबरदस्त घटना घटी, जब पृथ्वी पर
जब ह्यूमंस की यानी स्त्रियों की पुरुषों की जब जनसंख्या बढ़ती चलेगी प्रोडक्शन होता चला गया, तो उस समय क्या हुआ, एक जबरदस्त घटना घटी। लिखा है उसके बाद 2 में, तब परमेश्वर के पुत्रों ने परमेश्वर की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। यह परमेश्वर के पुत्र जिनको कहा गया है, ये कोई धरती के मनुष्य नहीं है, ये धरती के मनुष्य नहीं है। जो परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, ये हेवनली ऑफिसर्स हैं, ये स्वर्गदूत हैं, ये हेवनली ऑफिसर्स हैं, स्वर्गदूत हैं। और ये एक तरीके से प्रिंसली कैरेक्टर के स्वर्गदूत हैं, यानी परमेश्वर के पुत्र, यानी मिकाइल से जिब्राइल से बहुत बड़े लेवल के स्वर्गदूत हैं। मिकाइल से जिब्राइल से बहुत बड़े लेवल के स्वर्गदूत हैं, जिनको परमेश्वर ने, ये 200 स्वर्गदूत थे जिनको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर देखरेख करने के लिए अपॉइंट किया था। और जब इन्होंने देखा पृथ्वी पर ह्यूमन प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, और जब देखा मनुष्य की पुत्रियों को कि सुंदर हैं, क्या देखा, सुंदर हैं। जब मनुष्य की पुत्री को देखा धरती पर ये सुंदर है, तो उन्होंने, ये 200 स्वर्गदूत जो हेवनली ऑफिसर्स थे, बहुत अथॉरिटी से भरे हुए थे, इन्होंने निर्णय किया कि हम पृथ्वी पर जाकर इन मनुष्य पुत्रियों से क्या करेंगे, विवाह करेंगे। और जिस जिससे चाहा इन्होंने उससे विवाह कर लिया, और जिस जिससे चाहा इन्होंने विवाह कर लिया। और परमेश्वर के विरुद्ध इन्होंने पाप किया, विद्रोह किया, परमेश्वर के विरुद्ध इन्होंने पाप किया, विद्रोह किया। और वचन में लिखा है कि इनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हुए वो शूरवीर थे, ये शूरवीर थे। ये चीज बताई गई, ध्यान से समझना। मैं क्यों इस पॉइंट को लेकर चल रहा हूं आप लोगों के साथ, ताकि गुड फ्राइडे के हम अंतिम भाग तक जब पहुंचे तो आपको समझ आ जाए कि परमेश्वर को क्या आवश्यकता पड़ी इस जगत में एक अपने बेटे को भेजने के लिए, कि उसका बेटा आके इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए बलिदान दे। और जो ये हेवनली ऑफिसर्स थे, ये जो टॉप लेवल के जो स्वर्गदूत थे, जिनको परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, जो मिकाइल स्वर्गदूत है, जिब्राइल स्वर्गदूत है, मिकाइल स्वर्गदूत जो है वो आर्क एंजल है, वो आर्च एंजल है, यानी सारे स्वर्गदूतों का प्रधान है केवल। और लेकिन ये परमेश्वर के पुत्र कहलाए हैं, परमेश्वर के पुत्र, जो भोर के तारे जिन स्वर्गदूतों को कहा गया, उनसे बड़ा रैंक है इनका, उनसे बड़ा रैंक है। और इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, विद्रोह किया, और पाप करके विद्रोह करके धरती पे आके मनुष्य पुत्रियों से इन्होंने विवाह किया। और जो विवाह के इनसे बच्चे पैदा हुए वो शूरवीर थे, वो शूरवीर थे जिनको हिब्रू में गिबोरीम कहा जाता है। हिब्रू बाइबल पढ़ेंगे उसमें इनको गिबोरीम कहा जाता है। और जो शूरवीर थे ये बड़े जबरदस्त हो गए थे, बड़े जबरदस्त। और अचानक से हम अचानक से क्या देखते हैं, जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि इंसान जो है वो गुफाओं में रहा करता था, एक साधारण जीवन जीता था, वो गुफाओं में रहा करता था, एक साधारण जीवन जीता था। अचानक से मनुष्य इतना डेवलप कैसे हो गया, अचानक से मनुष्य इतना डेवलप कैसे हो गया? जब साधारण जीवन जी रहा है, गुफाओं में रह रहा है, अचानक से इतना डेवलप कैसे हो गया? जो गिबोरीम जो थे, जो शूरवीर जो पैदा हुए थे, इनको हिब्रू में गिबोरीम कहा जाता है। और जब ये पैदा हुए तो ये जो थे ये 30-30 और 35-35 फुट लंबे थे। ध्यान से सुने मेरी बात, ये 30 फुट और 35 फुट लंबे हुआ करते थे और 12-12 फुट चौड़े हुआ करते थे, यानी चलती फिरती इमारत थे, चलती फिरती इमारत थे, चलती फिरती इमारत। ध्यान से समझे, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो गिबोरीम थे ये 30 फुट 35 फुट लंबे हुआ करते थे, क्योंकि स्वर्गदूतों के द्वारा इनके बच्चे उत्पन्न हुए। स्वर्गदूतों ने जब मनुष्य पुत्रियों से विवाह किया और जो इनसे संतानें उत्पन्न हुई वो शूरवीर थी। शूरवीर को हिब्रू बाइबल में गिबोरीम कहा गया है। और ये 30-30 35-35 फुट लंबे हुआ करते थे और 12-12 फुट चौड़े हुआ करते थे। चलती फिरती इमारत थी, चलती फिरती इमारत थी। और जब ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? पृथ्वी पर गड़बड़ी फैलती चली गई, पृथ्वी पर गड़बड़ी फैलती चलेगी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अचानक से, मनुष्य क्यों इतना डेवलप हो गया? अचानक से इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, अचानक से वेपन्स बना रहा है। कैसे बनाने लग गया उस समय पर? कैसे? ये ज्ञान कहां से आया? ये ज्ञान इन्हीं स्वर्गदूतों ने प्रदान किया था। इन्होंने साइंटिफिक ज्ञान जो है वो मनुष्य को दे दिया था, जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इंसानों को यह ज्ञान मिले। हथियार बनाने वाला ज्ञान, साइंटिफिक सारा ज्ञान इनको प्रदान कर दिया था, सारा ज्ञान प्रदान कर दिया था। और इनके पास वो सारा ज्ञान आ गया था हथियार बनाने का, इंस्ट्रूमेंट बनाने का।
और परमेश्वर ने क्यों मना किया था और परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि यह ज्ञान इंसानों के पास पहुंचे? क्योंकि परमेश्वर जानता था जिस दिन इंसान के पास यह ज्ञान आएगा वो एक दूसरे का ही संहार कर देंगे, वो नरसंहार कर देंगे, तबाह कर देंगे। यह बात परमेश्वर जानता था, यह बात परमेश्वर को पता थी। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये स्वर्गदूत जो है ये ज्ञान मनुष्य को देते। और जब इन्होंने ये ज्ञान दे दिया तो उसके बाद गिबोरीमों ने क्या किया? गिबोरीमों ने पूरी पृथ्वी बिगाड़ दी, क्योंकि उसने ये ज्ञान उनको प्रदान कर दिया और प्रदान कर दिया। और उसके बाद परमेश्वर क्रोध में आया और परमेश्वर ने इन दो स्वर्गदूतों को जो थे इनको अरेस्ट किया और नरक के अंदर एक स्पेशल जगह है जहां पे दुष्ट आत्मा भी जाने से डरती है। अंधकार से भरी हुई खाई, अंधकार से भरी हुई घाटी, जहां ले जाके इनको अथाह कुंड में बंद कर दिया, जो हमें यहूदा की पत्री में अध्याय 1 उसके पद 6 में पढ़ने को मिलता है, जो हमें पतरस की पुस्तक में मिलता है। इनको परमेश्वर ने अरेस्ट कर दिया, मिकाइल को भेजा, जाओ इसको अरेस्ट करो, इनको अरेस्ट करके बंद करो इनको। और उनको बंद कर दिया गया। नरक के अंदर एक अथाह कुंड, एक गहरी खाई है जिसमें दुष्ट आत्मा भी जाने से डरती है। जब यीशु एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, उसने बोला हमें नरक में मत भेजना, हमें इन सूरों के झुंड में डाल दे, हम ये गंदगी खा लेंगे, लेकिन नरक में मत डाल। क्योंकि ये जानते थे, वो नरक की गहरी खाई के विषय में जानते थे। इसीलिए इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने उठा के इनको सालों सालों के लिए, हजारों सालों के लिए उठा के नरक की उस गहरी खाई में बंद कर दिया। मिकाइल ने इन्हें अरेस्ट किया और जाके बंद कर दिया। उसके बाद पृथ्वी पर सब कुछ बदल गया था। अब वो पृथ्वी नहीं रही थी जो परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने पृथ्वी बनाई थी। अब पृथ्वी पूरी तौर से बदल चुकी थी। पृथ्वी में सब कुछ बदल चुका था और सब कुछ बदलता जा रहा था। और इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने मनुष्य के डीएनए से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। इनके पास ऐसा साइंटिफिक ज्ञान आ गया था, इन्होंने मनुष्य के डीएनए से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। इन्होंने ऐसा छेड़छाड़ करने के बाद मनुष्य को ऐसा बना दिया नरभक्षी, आधा शरीर इंसान का, आधा जानवर का। शरीर तो इंसान का है लेकिन गर्दन जानवर की। इन्होंने डीएनए को मिला दिया था, जानवर का डीएनए, पशु पक्षी का डीएनए, इंसान का डीएनए, सारे डीएनए से इन्होंने छेड़छाड़ कर दी थी और पृथ्वी पूरी तौर से तबाह हो गई थी। पूरी तौर से पृथ्वी खराब हो गई थी। और ये क्या कर रहे थे? ये 35-35 फुट लंबे थे, ये उठा के जानवरों को खा लिया करते थे, कुछ भी करते थे। पूरी पृथ्वी इन्होंने तबाह कर दी थी, पूरी पृथ्वी तबाह कर दी थी। और परमेश्वर के पास इनके पाप पहुंचे और परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई थी, परमेश्वर उस बात से बड़ा दुखी हुआ, बड़ा खेदित हुआ, क्योंकि इन्होंने इतनी छेड़छाड़ कर दी थी कि पूरी पृथ्वी इन्होंने बिगाड़ के रख दी, पूरी पृथ्वी बिगाड़ के रख दी। और जो आप कहानियां, जो कथाएं आप सुनते हैं कि शरीर का इंसान का शरीर है और गर्दन जो है जानवर की है, समझ जाओ ये क्या था। ये वही गिबोरीम थे जिन्होंने डीएनए के साथ छेड़छाड़ किया। जो कई कहानियां आप सुनते हैं, ये कहानियां वही हैं। समझदार को इशारा काफी है। ये कहानियां वही है। इंसान का शरीर, 1 मुंह, 3 मुंह, 4 मुंह, ये क्या थे? इंसान के डीएनए के साथ छेड़छाड़ इन्होंने कर दिया था। और छेड़छाड़ करके उनको उन्होंने क्या किया? उन्होंने बदल के रख दिया। अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। आदमी का शरीर है लेकिन 3-3 गर्दनें हैं। नरभक्षी बना दिया। अब पृथ्वी पर केवल दानव नहीं थे, दानव यानी निफिलीम केवल नहीं थे, अब गिबोरीम भी हो गए थे। मानव जाति के अलावा, पशु पक्षी के अलावा अब यहां पर जो है निफिलीम भी थे और गिबोरीम भी थे। ये पूरी पृथ्वी पर भर गए। और परमेश्वर ने जब इन बातों को देखा तो परमेश्वर बड़ा क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने उन 200 स्वर्गदूतों को उठा के अरेस्ट कर दिया। इन्होंने पृथ्वी बिगाड़ के रख दी थी, पृथ्वी को गंदा कर दिया था, पृथ्वी को सड़ा दिया था। और ऐसी पृथ्वी इन्होंने बना दी कि हम पढ़ते हैं कि इनको शैतान ने इतना बहका दिया, ये होमोसेक्सुअल हो गए थे। जब लूत के विषय में हम पढ़ते हैं तो सदोम और अमोरा की चिल्लाहट, उसका पाप स्वर्ग तक पहुंचा। वो क्या था? पुरुष पराये शरीर के पीछे हो चुका था। पुरुष जो है पुरुष के साथ संबंध बना रहा था। होमोसेक्सुअलिटी बढ़ चुकी थी। इस पृथ्वी को गंदा कर दिया था इन्होंने। यह पृथ्वी इतनी डेवलप हो गई थी
डीएनए, उनको पता लग गया, डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके उन्होंने पृथ्वी खराब कर दी, ह्यूमन खराब कर दिए, इंसान, जानवर, पशु पक्षी सबको गंदा कर दिया इन्होंने, सबको गंदा कर दिया। पूरी पृथ्वी परमेश्वर की खराब कर दी इन्होंने, क्योंकि इनके पास वो साइंटिफिक ज्ञान था जो स्वर्गदूतों ने दिया था अपने पुत्रों को, गिबोरीमों को, वो सारा ज्ञान इनको मिल चुका था। इसीलिए इंसान इतना तेजी से डेवलप हो रहा था कि उसने पिरामिड बना दिए, आकाश की चोटी से बात कर रही थी, ऐसी इमारत बना दी, वो घुमट बना दिया। वो क्या था? इतना ज्ञान कहां से आया? इतना ज्ञान कहां से आया? इन्हीं हेवनली ऑफिसर्स ने, इन्होंने ही अपने बेटों को ये ज्ञान दिया, अपने बच्चों को दिया। वो सारी जनरेशन जो थी गिबोरीमों की, वो इसी तरह हो गई और पूरी पृथ्वी पापी हो गई, क्योंकि इन्होंने इंसानों के शरीर से जानवर, पशु पक्षी किसी को नहीं छोड़ा, सबके शरीर के साथ गड़बड़ी कर दी, सारा डीएनए बदल दिया, 4-4 हाथ लगा दिए, गर्दनें लगा दी, जानवर का शरीर, इंसान का शरीर। और जितनी आप कथाएं सुनते हैं, आप समझ जाए वो कौन थे। ये वही हैं जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को पूरी तौर से खराब कर दिया। और सदोम और अमोरा की चिल्लाहट परमेश्वर के पास पहुंची। वहां पर इतना पाप बढ़ चुका था, इतना पाप बढ़ चुका था कि लोग जो होमोसेक्सुअल हो गए थे। जब लूत के घर में वो स्वर्गदूत आए तो वहां के लोगों ने क्या बोला? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, हमें उन पुरुषों के साथ कुकर्म करना है। सदोम और अमोरा के नगर के लोगों ने बोला कि हमें उन पुरुषों के साथ कुकर्म करना है। इतना जबरदस्त होमोसेक्सुअलिटी बढ़ चुका था कि पराये शरीर के पीछे हो गए थे। आज वही नूह के दिन वापस लौट चुके हैं। आज उसी नूह के दिनों में हम हैं, जिन नूह के दिनों में परमेश्वर ने पृथ्वी का सर्वनाश किया था। आज देखो इंसान वैसा ही हो चुका है, फिर से होमोसेक्सुअलिटी तेजी से बढ़ चुकी है। पुरुष पुरुष के साथ संबंध बना रहा है, शादी करना चाहता है, स्त्री स्त्री के साथ शादी करना चाहती है। परमेश्वर के लॉ को, उसके कानून को ये ब्रेक करना चाहते हैं और इन्होंने पूरी पृथ्वी गंदी कर दी। और परमेश्वर ने फिर देखा पृथ्वी को, तो परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और परमेश्वर बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने निर्णय लिया, मैं इस पृथ्वी को पूरी तौर से ग्लोबल रीसेट कर दूंगा। यही कारण था परमेश्वर ने प्राचीन संसार को पूरी तौर से तबाह कर दिया, क्योंकि पृथ्वी पाप से भर गई थी, पाप से भर गई थी। इतना पाप आ चुका था, पृथ्वी पूरी बिगड़ चुकी थी। अब वो पृथ्वी नहीं थी जो परमेश्वर ने बनाई थी। वो पृथ्वी के लोग, जानवर, पक्षी, पशु वो नहीं थे जो परमेश्वर ने बनाए थे, वरन अब वो हो चुके थे। उनके अंदर गड़बड़ियां आ चुकी थी, उनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके उनको पापी बना दिया गया था और ये सब पापी हो गए थे। और परमेश्वर के सामने ये प्रश्न आया, ये क्वेश्चन आया कि अब मैं इस पृथ्वी को ग्लोबल रीसेट कर दूंगा, पूरी पृथ्वी का सफाया कर दूंगा। और परमेश्वर ने दृष्टि करी तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह और उसके परिवार पर पड़ी, नूह और उसके परिवार पे। और जब नूह उसके परिवार पे परमेश्वर की दृष्टि पड़ी तो परमेश्वर ने नूह को धर्मी पाया और नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी, तू एक जहाज बना, एक जहाज बना। और जब तू जहाज बना लेगा तो उसके बाद तुझे, तेरे परिवार को और जानवर, पक्षी और पशु के जोड़ों को इस जहाज में मैं डाल दूंगा। और वो छोटा मोटा कोई जहाज नहीं था, बहुत विशाल जहाज था, और जिसको बनाने में 100 साल से अधिक समय लगा था, 100 साल से अधिक समय लगा था। और परमेश्वर जब तक धीरज धर के बैठा रहा, धीरज धर के बैठा रहा। और परमेश्वर ने जब वो जहाज बन गया, नूह का जहाज बन गया और जितने सारे लोग उसमें एंटर हो गए, उसके बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जल प्रलय से पूरी तौर से सफाया कर दिया। 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने जल की वर्षा करी और पूरी पृथ्वी सफाचट हो गई। पूरी पृथ्वी को परमेश्वर ने ग्लोबल रीसेट कर दिया, पूरी तौर से खाली कर दिया, पूरी तौर से खाली कर दिया, ग्लोबल रीसेट कर दिया परमेश्वर ने। और उसके बाद जब पृथ्वी का सफाया हो गया, परमेश्वर नूह, उसके परिवार को, नूह के समेत 8 प्राणी थे जो बचे थे, और जानवरों के, पक्षु के, इन सब के 2-2 के जोड़े थे, इन सबको परमेश्वर ने आशीष दी। और दोबारा से ये पृथ्वी बनी है, उनके द्वारा पृथ्वी फैली है। परमेश्वर ने पहली बार पृथ्वी का सर्वनाश इसीलिए किया क्योंकि पृथ्वी इतनी ज्यादा पाप से भर चुकी थी और वो शैतान ने साइंटिफिक ज्ञान, उन स्वर्गदूतों ने गिबोरीमों के द्वारा इस धरती पर फैला दिया था और सब कुछ गड़बड़ हो चुका था, गंदा हो चुका था पूरी तौर से। और परमेश्वर ने दोबारा नूह, उसके परिवार को आशीषित किया
और नूह उसके परिवार के द्वारा दोबारा से इस संसार में परमेश्वर ने फिर से रिप्रोडक्शन करी, ह्यूमन की रिप्रोडक्शन करी और इंसान बढ़ते चले गए, इंसान बढ़ते चले गए। और जब इंसान बढ़ते चले गए तो परमेश्वर की अद्भुत महिमा होती चली गई। और धीरे 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 परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं अपने लिए अलग एक विशेष जाति को बनाऊंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम से परमेश्वर ने एक विशेष जाति बनाई। और अब्राहम का पुत्र जो इसहाक था, इसहाक का पुत्र याकूब था, याकूब के पुत्र के द्वारा इजराइल के 12 गोत्रों का, 12 ट्राइब्स का परमेश्वर ने गठन किया। इजराइल के 12 गोत्र बने और परमेश्वर ने इजराइल को अपनी निज प्रजा कहा। लेकिन उसके बावजूद भी संसार में पाप फैल चुका था। पूरा संसार फिर भी गंदा होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो शैतान के या निफिलीम जो थे यानी दानव, वो धरती पर रहा करते थे, वो रहा करते थे और वो पृथ्वी को खराब कर रहे थे, पृथ्वी को तबाह कर रहे थे। ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं। और परमेश्वर ने इंसानों के लिए फिर से एक प्रावधान किया कि इंसानों के लिए परमेश्वर ने अपना कानून दिया। मूसा को अपना कानून दिया और कानून में परमेश्वर ने आज्ञाएं दी। और आज्ञाओं में परमेश्वर ने कहा, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, किसी पशु की, पक्षी की मूर्ति की उपासना ना करना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं तुझे, तेरे पोते, तेरे परपोते तक को दंड दूंगा। जब मनुष्य परमेश्वर को छोड़ के आइडल वर्शिप करता है, जानवर की उपासना, पेड़ की उपासना, पशु की उपासना, पक्षी की उपासना करता है, तो परमेश्वर को इस बात से घृणा आती है। और परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि पूरे संसार को शैतान ने भरमा दिया था। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, शैतान जो है वो सारे संसार का भरमाने वाला है। जैसे हवा को भरमाया वैसे पूरे संसार को उसने भरमा दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कुछ ऐसी आज्ञाएं प्रदान करी इजरायलियों को कि इजरायली लोग जो है अन्य जातियों के समान ना बने। और परमेश्वर ने काफी सारी आज्ञा प्रदान करी। उसमें परमेश्वर ने जो आज्ञा प्रदान करी, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर भी उनको चेतना दी, उनको अलर्ट किया कि भाई तुम ऐसा काम मत करना, पुरुषगामी मत बनना। उनको सख्त चेतावनी दी, क्योंकि परमेश्वर ने देखा जगत में आसपास सब जगह ऐसा हो चुका है। पुरुष से ही संबंध बना रहे, स्त्री से संबंध बना रही है। इसीलिए परमेश्वर ने इस जाति को चुना और इस जाति को चुन के परमेश्वर ने अपनी अद्भुत महिमा और अपने कानून को इन तक पहुंचाया। और जब परमेश्वर ने इनको लॉ दिया तो लॉ देने के साथ साथ परमेश्वर ने साथ में इनको पर्वों को मनाने के लिए भी कहा। इनको जब कानून दिया परमेश्वर ने, मैं क्यों ये बातें बताता जा रहा हूं, जब आप इस संदेश के आप अंतिम भाग में पहुंचोगे तो आप आनंद से भर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत बातें आप पर प्रकट कर रहा है। क्योंकि आपने जाना प्राचीन संसार को परमेश्वर ने क्यों नाश किया था, और आज उसी नूह के समय में हम आ चुके हैं। ये पृथ्वी पाप से भर चुकी है। आदमी से शादी करना चाहता है, पूरी दुनिया में झांक के देखे, औरत से शादी करना चाहती है। सारे जानवर की, पशु की, पक्षी की, पत्थर की, पेड़ की उपासना कर रहे हैं। हे ईश्वर हमें कुछ दे दे, हे प्रभु हमें कुछ दे दे। इसीलिए परमेश्वर का प्रकोप उन पर भड़कता है। पूरा संसार गंदा हो चुका था और परमेश्वर ने जब इजरायलियों को लॉ दिया, व्यवस्था दी मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर ने 7 पर्वों को मनाने की आज्ञा भी दी। इनको परमेश्वर ने 7 पर्वों को अपने लिए मनाने की आज्ञा प्रदान करी। उसमें से फसह के पर्व के विषय में आप सब जानते हैं, जो यीशु मसीह फसह का मेमना था। लेकिन आज मैं फसह के पर्व की बात नहीं करूंगा। यीशु फसह का मेमना था, लेकिन परमेश्वर ने अपना ब्लू प्रिंट जो है एक पर्व में छुपा के रखा था।